नमस्कार सर 5.1। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब सही होंगे मेरे बच्चों। आप साथ 5.1 करा जा रहा हूँ। बहुत आसान एक्सरसाइज है। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग पैटर्न ऑफ नंबर इन अर्थमेटिक क्वेश्चन, कौन से नंबर पैटर्न में है और वो जो एपी में है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है अभी कि कोई भी नंबर पैटर्न होगा उसे देखा जाएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जिससे आपको लगेगा कि हाँ भी आपको आसान है। देखिए पैटर्न क्या लिखा है, 2, 6, 4, 10, 14 और 18। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, 2, 6, 4, 10, 14 और 18। देखिए इसमें ये याद रखिएगा, सेकंड टर्म पीछे वाले टर्म में से आगे वाला टर्म घटाया जाता है। अगर 6 में से 2 घटाया तो कितने का अंतर आ गया? 4 का। 4 में से 6 घटाया तो कितने का अंतर आ गया? -2 का। 10 में से 4 घटाया तो कितने का अंतर आ गया मेरे बच्चों? 6 का। तो आप देखिए आपका डिफरेंस का सेम है। कॉमन डिफरेंस यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ -2 आ रहा है तो 6 है। अगर ये सब अलग होंगे, कॉमन डिफरेंस सेम होगा, अलग होगा, सेम होगा तो ये एपी में है, अगर अनसेम होगा तो ये एपी में नहीं होगा। आवर कॉमन डिफरेंस not in same, so this sequence not in AP। कि ये अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो मेरा जो ये आपका सीक्वेंस दे रखी है ये कॉमन डिफरेंस एपी में नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस का होना सेम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर ये समझ में आया तो। अब देखिए 5, 10, 15, 20, 30 आपको खुद पता लग रहा है। अगर 10 में से 5 जाएगा तो आपका कॉमन डिफरेंस 5 आएगा। 15 में से 10 जाएगा तो फिर भी 5 आएगा। 20 में से गया फिर भी 5 आएगा। 30 में से गया 10 आ जाएगा। क्या ये यहाँ तक सही है? सर यहाँ तक सही है तो आगे उससे कोई टेंशन नहीं है। हमारे कॉमन डिफरेंस में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये उसमें आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कितने कितने का डिफरेंस है, ये देखिए 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है और ये भी 5 का डिफरेंस है। तो ये कॉमन डिफरेंस सेम होने की वजह से ये एपी में है। ठीक है, ये एपी में है। अब देखिए 4 में से 3 जाएगा तो क्या ये 1 आ रहा है? सही है जी। 6 में से 4 जाएगा तो ये 2 आ गया। 9 में से 6 जाएगा तो 3 आ गया। ये तो सीक्वेंस बढ़ती जा रही है पर ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो क्या होगा? ये एपी में होगी? नहीं सर, ये एपी में नहीं होगी। ये भी एपी में नहीं है और ये भी एपी में नहीं है, क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस एंड तक सेम आना चाहिए। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो हमारा ये क्वेश्चन एपी में नहीं होगा। ओनली वन सीरीज, ये वाली सीरीज हमारी कॉमन डिफरेंस सेम आने की वजह से एपी में है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा पैटर्न अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसे हम एपी भी कहते हैं। एपी का मतलब सीक्वेंस में आना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड एपी हुज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। एपी निकालने के लिए याद रखिए, एपी निकालने के लिए बहुत आसान तरीका होता है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d डैश 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 करके a प्लस n-1 d n टर्म तक आ जाता है। ये कोई भी एपी निकालने के लिए क्वेश्चन आता है उसके लिए होता है। अब यहाँ पर a कितना गिवन है? 8। ठीक है, a प्लस डी, 8 और 4 कितना हो गए? 12। 8 प्लस 2d, d को उससे 8 और 8 कितना हो गया? 16। 3 को 4 से किया, 3 अगर मैंने करा 3 को 4 से किया तो कितना हो गया? a हमारा 8 था प्लस 3 इंटू 8 कितना? 3 4 जा कितना? 12 और 20 आ गया। हमारी सीरीज बनती है, ये सीरीज बन रही है 8, 12, 16 और 20। आप डिफरेंस देख लीजिए, सब में डिफरेंस 4 का है। हमने एपी निकाल दी है तो ये मेरा एपी निकालने का फॉर्मूला होता है जिससे बहुत आसानी से क्वेश्चन निकल गया है। अब देखिए कोई अगर मैं करता हूँ तो मैं कोई क्वेश्चन करता हूँ अपॉन वाला जिससे लगता है कि आपको नहीं कर पाएंगे। मैं कर रहा हूँ 4th क्वेश्चन। a=1 दे रखा है, d=1/2 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है। एपी निकालनी है। एपी का फॉर्मूला a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, 3 या 4 तक आप निकाल देंगे तो आपके एपी मानी जाएगी। अब a तो 1 ही हो गया। अब 1 प्लस 1/2, ठीक है, ये हो गया 1/2। उसके बाद a कितना है? 1। a कितना है? 1 है। पहले हम देख लेते हैं वैल्यू, उसके बाद देखते हैं। 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 2 इंटू 1/2, 1 प्लस 3 इंटू 1/2। ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अगर मैं यहाँ पे देखो 1 का 1 आ जाएगा, क्योंकि उससे प्लस माइनस नहीं है। अगर मैंने यहाँ प्लस माइनस होता है तो याद रखिए कहीं भी प्लस माइनस आता है बीच में तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 1 जा 2, 1 से किया 3/2 आ गया। ठीक है, 2 से 2 कटा, 1 को 1 प्लस किया 2 आ गया। 1 को ये यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 3/2 आ जाएगा। एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा?
2 आ रहा है। तो देखिए अगर मैं इनका डिफरेंस निकालने जाऊँ, अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूँ, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है इसका a इजकल टू b दे रखा है और d इजकल टू 2c दे रखा है। a इजकल टू b दे रखा है, d इजकल टू 2c दे रखा है। मैंने बताया कि आपको निकालने के लिए a प्लस डी, कोई भी ए पी निकालने के लिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 4 टर्म तो निकाल लीजिए तो आपका ए पी आ जाएगा। अब a क्या था मेरा b, ये क्या था b प्लस 2c, b प्लस 2 टू 4c, b प्लस 3 इंटू 6c। मैंने यहाँ पर वैल्यू रख दी, 2 से मल्टीप्लाई किया 2c आ गया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया 2c की वैल्यू रखी 6c आ गया। इन सब में ये क्या है, ये हमारी सीरीज बनी है। अगर आपको कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, मैं वो भी बताता हूँ कॉमन डिफरेंस तो एपी में होगी। कैसे होगी, सेकंड टर्म डी निकालने फॉर्मूला आपको बताया था, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब b प्लस 2c से माइनस b घटा दिया जाएगा, b से b घटा आपका 2c। नेक्स्ट देख लेते हैं, b प्लस थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटा रहे हैं, b से b घटा, 4c में से 2c किया तो कितना आ गया, 2c आ गया। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम आया है, ये एपी में है। ठीक है, अगर एपी में होगी तो हम इसके कितने भी टर्म निकाल दें कोई टेंशन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब देखिए कॉमन डिफरेंस निकालना है, क्वेश्चन कह रहा है 8, 11, 14, 17 और 20 दे रखा है। ठीक है, ए मेरा कितना गिवन है, आपको पता होना चाहिए 8, सेकंड टर्म कितना गिवन है 11, डी निकालने के लिए 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 3 आ रहा है, और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म भी घटाना पड़ेगा, वो भी चेक कर लेते हैं। 14 माइनस 11, थर्ड टर्म 14 था, 11 मेरा सेकंड टर्म है तो ये भी कितना आ रहा है 3 आया। यस, ये हमारा डी क्या हो गया, फिर कॉमन डिफरेंस जो मान रहा है वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सबसे आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, अब ये टिपिकल क्वेश्चन होंगे, आगे देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a प्लस 2d, a प्लस 4d, a प्लस 6d। ए हमें कितना गिवन है, a गिवन है, और हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। अब इसमें क्या था, सेकंड टर्म a प्लस 2d माइनस a,